कि कश्मीरी किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है। हिंदुस्तान से नफरत करते हैं वो और पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का था, पाकिस्तान का है और पाकिस्तान में शामिल होकर रहेगा इंशाअल्लाह। एंड हमें प्राउड है कि हम एक इंडियन है। हम इंडियन पैदा हुए थे, इंडियन जी रहे हैं और इंडियन ही मरे। सारे मुस्लिम ममालिक धीरे धीरे ये देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो मुसलमानों के राइट्स हैं वो इंडिया में है, पूरे साउथ एशिया में। और ये जो प्रोपागेंडा पे कितने टाइम तक दुकान चल सकती है? प्रोपागेंडा पे कब तक दुकान चलेगी कि भाई इंडिया में मुस्लिम्स को मारा जा रहा है? ये तो प्रोपागेंडा है, असली में कहाँ मारा जा रहा है ये तो पूरी दुनिया देख सकती है। कश्मीर बदहाल है, कुछ अच्छा नहीं है, वहां पे कोई तरक्याती काम नहीं किया गया। मोदी कश्मीर में अपना जुल्म छुपाने के लिए दुनिया को धोखा दे रहे हैं। वो डेवलपमेंट्स जो जितनी भी हुई है जम्मू कश्मीर में, आप कंपैरिजन कर ही नहीं पाओगे बिटवीन पीओके एंड इंडियन कश्मीर। और इंडियन आर्मी की बात करें, वो तो हमेशा हमारे शाना बशाना खड़े होते हैं, तो इंडियन आर्मी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना इससे पहले कभी हुई है ना अभी हो रही है। मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी मरने पर तैयार हैं, लेकिन भारत के साथ इल्हाक करने पर हरगिज तैयार नहीं। ये तो कुछ पाकिस्तानियों का ख्वाब हो सकता है, बट ये कभी पूरा नहीं होगा, बिकॉज हम चाहते ही नहीं है। हम कश्मीरी यहाँ ही से आप लोगों को डिनाई करते हैं कि हम कभी नहीं चाहेंगे, हम मरना पसंद करेंगे बट हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ जाएं। तो मैं आपके थ्रू आपके पाकिस्तान के पत्रकारों को कहूंगी कि भाई पहले नॉलेज लेके आओ, दिमाग लगाओ अपना। कहाँ होता है आपका वो दिमाग? कौन सी कंट्रोवर्सी में? मैं कश्मीरी हूँ, मैं आपके सामने इस टाइम बैठी हूँ अपने छोटे हेयर कट में, अपने मेकअप के साथ, प्लस अपने अच्छे तरीके से अपने वे ड्रेसअप में बैठी हूँ। तो आपको लगता है कि आपको मुझे देख के लगता है कि हमें यहाँ पर किसी की दबाव होगा कि आप ये मत करो वो मत करो? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा, किस तरह से कश्मीर की बेटियों ने पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखा दी है और कह दिया है कि वो हमेशा से भारत में ही पैदा हुए हैं, भारत में ही रहे हैं और भारत में ही मरेंगे। दोस्तों, फिज़ा खान ने जितने भी डायलॉग बोले हैं, जितना भी कहा है भारत के खिलाफ, दोस्तों उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है भारत की बेटियों ने, कश्मीर की बेटियों ने, और साफ साफ कह दिया है कि वो मर जाएंगे लेकिन पाकिस्तान में कभी नहीं शामिल होंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक घटिया देश है, एक प्रोपेगेंडेबाज देश है और दोस्तों आतंकवादी देश है, जो हमेशा से कश्मीर में आतंकवादी भेजता रहा है और आतंकवाद फैलाता रहा है। और दोस्तों, कश्मीर की बेटियों ने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को, उनको पाकिस्तान के बारे में इस तरह की औकात दिखाई है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट एकदम चुप हैं। और दोस्तों, भारतीय बेटियों ने साफ साफ कह दिया, भारत की कश्मीर की बेटियों ने, कि वो मर जाएंगी लेकिन पाकिस्तान में कभी नहीं जाएंगे और ना ही पाकिस्तान में शामिल होना चाहेंगे। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। जय हिंद। तो मैं आपके थ्रू आपके पाकिस्तान के पत्रकारों को कहूंगी कि भाई पहले नॉलेज लेके आओ, दिमाग लगाओ अपना। कहाँ होता है आपका वो दिमाग? कौन सी कंट्रोवर्सी में? इमरान साहब की, मोदी जी की, अमित शाह जी की, किसी कंट्रोवर्सी में? आप कश्मीर के हालत तो देखो। मैं कश्मीरी हूँ, मैं आपके सामने इस टाइम बैठी हूँ अपने छोटे हेयर कट में, अपने मेकअप के साथ, प्लस अपने अच्छे तरीके से अपने वे ड्रेसअप में बैठी हूँ। तो आपको लगता है कि आपको मुझे देख के लगता है कि हमें यहाँ पर किसी की दबाव होगा कि आप ये मत करो वो मत करो? इवन हमारी सीएम महबूबा मुफ्ती रह चुकी है, महबूबा मुफ्ती शी इज फीमेल, वो फीमेल है। आज हमारी पॉलिटिशियंस जो हैं वो ज्यादा मैक्सिमम फीमेल्स हैं। इफ्रा जान एनसी की स्पोक्स पर्सन, सारा हयात, उसके बाद सुजादा बशीर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी से, कांग्रेस से इतने सारे लीडर। तो हमें पॉलिटिशियंस की तरफ से कभी दबाव नहीं मिला। लेकिन मैं अगर बात करूंगी हुर्रियत की, तो हुर्रियत के बारे में अगर आपने नहीं सुना होगा तो मैं बता दूं कि पहले कश्मीर में पॉलिटिक्स कम और हुर्रियत ज्यादा चलती थी। अगर हुर्रियत वालों ने कैलेंडर पे निकाला कि इस दिन छुट्टी है, तो मतलब इस दिन छुट्टी ही रहेगी। वो नहीं हट तो ये हुर्रियत वाला जो ड्रामा था ना कि औरतें नहीं निकलेंगी, ये नहीं करेंगी, वो नहीं करेंगी, तो वो टोटली खत्म हो गया। हुर्रियत जब से खत्म हुई तब से हम लोग की आजादी हम लोग के हाथ में है। हालांकि हम लोग पहले से ही आजाद थे, अब हम और ज्यादा आजाद है, क्योंकि कश्मीर में अगर कोई मसला क्रिएट कर रहा था तो वो हुर्रियत वाले कर रहे थे, जो कि पूरे तरीके से खत्म हो गए हैं। नाउ वी आर सीरियसली ओपन। हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग चल सकते हैं, हम लोग खा सकते हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। फायदा जिस तरह से मोदी सरकार कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है, ऑलरेडी पूरी दुनिया को ये इंडिया बता चुका है कि कश्मीर उनसे बिलोंग कर रहा है।
यहाँ तक कि अलकायदा की एक स्टेटमेंट भी आई थी कि पाकिस्तान को ये एडमिट कर लेना चाहिए कि कश्मीर इंडिया का पार्ट है और इंडिया ने कश्मीर को अपना टू टंग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो पाकिस्तानियों को ये बात एडमिट कर लेनी चाहिए। अब जिस तरह G20 का इजलास की कुछ मीटिंग जो है, 1 या 2 मीटिंग जो कि अगले महीने कश्मीर में होने जा रही है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी 20 बड़ी इकोनॉमीज पार्टिसिपेट करेंगी, तो डेफिनेटली जब इतनी बड़ी कंट्रीज आके जम्मू कश्मीर में विजिट करेंगी तो ये तो पूरी दुनिया को फिर साबित हो जाएगा कि कश्मीर जो है वो इंडिया से बिलोंग करता है, कश्मीर इंडिया का पार्ट है। देखिए, पाकिस्तान को सच में ही, जैसा कि आपने अभी बोला, कि पाकिस्तान को एडमिट कर लेना चाहिए, बिकॉज अगर हम लोग झूठ बोलेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी इंटरनेशनल मीडिया, पाक मीडिया के दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे ऑलरेडी इंटरनेशनल मीडिया विजिट कर चुके हैं, यहाँ पे आपके बहुत सारे ब्लॉगर्स आए हैं, यहाँ पे आपके बहुत सारे एंकर्स आए हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर की परिस्थिति देखी है, जिन्होंने कश्मीर की परिस्थिति देखी है और जिन्होंने यहाँ का सिनेरियो फुल देखा है। तो इंटरनेशनल लेवल की मीडिया क्यों झूठ बोलेगी? वो किसी एक नेशन के लिए झूठ क्यों बोलेगी? और सेकेंडली, यहाँ पे डेलीगेट्स बहुत सारे आए थे, यहाँ पे यूएई के GCI से आए थे। जो ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की गई तो यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन इंटरनेशनल फोरम से आए थे, तो उन्होंने भी यहाँ का सिनेरियो देखा। तो ऑल आई कैन से कि यस, आपकी बातों से मुझे जानने को मिला कि नहीं, पाकिस्तानियों को ये बात एडमिट कर लेनी चाहिए कि कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग एंड आई एम हैप्पी हियर एज ए कश्मीरी, आई एम हैप्पी हियर। एंड आपने बहुत सारी ऐसी कश्मीरी लड़कियों का इंटरव्यू देखा भी होगा। अगर मैं झूठ बोलूंगी, दूसरी कश्मीरी लड़की झूठ नहीं बोलेगी। सो सेम इज द केस विद एवरी कश्मीरी हियर, एवरीवन इज सेफ। यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे लोगों को मारा तो नहीं जा रहा है ना, यहाँ पे लोगों को आटे के लिए तरसता नहीं पड़ता है ना। यहाँ पे वो सब्जी आप देख सकते हो, आप कंपैरिजन कर सकते हो कि POK में क्या इस टाइम पे हालात है। तो जो कंट्री अपने इंटरनल मसाइल पहले सुलझाए, वो फिर बाद में कश्मीर को देखे ना। जो कंट्री अपने PM के साथ उनके XPM के साथ उनके तसादुम है। अगर बात करेंगे POK के बारे में, तो वहां के लोग, गिलगित बल्तिस्तान, आपने देखा ही होगा कि वहां के लोगों को किस तरीके से मारा जाता था, किस तरीके से वहां के लोगों को जो है आटे के लिए तरसना पड़ता था, किस तरीके से आज वहां पे एक पुअर इंसान जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहा है वो कुछ भी। मतलब फॉर एग्जांपल, जो सब्जी यहाँ पे 25 रुपए केजी बेची जाती है, जो सब्जी वहां यहाँ पे 40 रुपए केजी बेची जाती है, जो चिकन यहाँ पे 200 रुपए केजी बेचा जाता है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 700 रुपए केजी बेचा जाता है। वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 250 रुपए केजी बेची जाती है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 150 रुपए केजी बेची जाती है। तो ये मतलब ये कौन सा तरीका है? ये किस चीज के एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हैं हमसे कि ये हमारा पार्ट है? हम तो मकबूजा नहीं है। हम तो बार बार आके इंटरव्यूज में यही कहते हैं कि वी गाइज आर रियली सेफ हियर एंड हमें प्राउड है कि हम एक इंडियन है। हम इंडियन पैदा हुए थे, इंडियन जी रहे और इंडियन ही मरे। वो डेवलपमेंट्स जो जितनी भी हुई है जम्मू कश्मीर में, आप कंपैरिजन कर ही नहीं पाओगे बिटवीन POK एंड इंडियन कश्मीर, बिकॉज जिस प्रकार से यहाँ पे डेवलपमेंट्स है, यहाँ पे लोगों की फलाह बहबूद के लिए, यहाँ पे लोगों के राइट्स के लिए काम किया जाता है। आप क्लियरली देखोगे, जब भी गवर्नमेंट से कभी कभार कोई गलती होती है तो क्लियरली जो है वो लोगों के मसाइल भरपूर तरीके से हमारी गवर्नमेंट सुनती है और उसके बाद उन पे काम भी किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, अब जब हर एक फर्द समझ चुका है, अब जब हमारा हर एक नौजवान, हमारा हर एक यूथ समझ चुका है कि हमारी कंट्री क्या है, अब यहाँ पे कश्मीर में अमन है, अब कश्मीर में दहशतगर्दी नहीं है, अब कश्मीर में पीस है, अब यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है, अब यहाँ पे सक्सेस है, अब यहाँ पे हर एक नौजवान अपने रोजगार के लिए सोचता है, अपने आप के लिए सोचता है, अपने फील्ड में किस तरीके से वो बेहतरी पाए, किस तरीके से वो आगे बढ़े, वो सोचता है। न कि पत्थरबाजी, न कि यहाँ पे जो है हमारी यूथ आज गलत कामों की तरफ है, आज ड्रगिज्म की तरफ है। आज भरपूर तरीके से हर एक नौजवान को समझ आ गया है और कश्मीर आज एक अमन का माहौल दिखाई देखने को कश्मीर में मिलता है, जिस प्रकार से आपने भी देखा होगा। तो आर्मी हमारी सुरक्षा के लिए होती है, आर्मी हमारी सेफ्टी के लिए होती है, आर्मी हमारी किसी भी आर्मी का ये नहीं रहता कि यार कश्मीर में है तो जुल्म है। कश्मीरियों की ही फलाह बहबूद के लिए यहाँ पे आर्मी तैनात की गई थी। पहले भी महाराजा ने भी आर्मी के ही सपोर्ट से ही जो है कश्मीर को कबालियों से बचाया था। वो उस दिन इंडियन आर्मी थी जिसने कबालियों को यहाँ से मार गिराया था, वो इंडियन आर्मी ही थी जिसने यहाँ के मतलब सैकड़ों देशवासियों, सैकड़ों कश्मीरी औरतों की इज्जत, असमत रेजी असमत खराब होने से बचाई थी। वो वही इंडियन आर्मी थी जिसने कश्मीरियों को एक बहुत बड़े हमले से, बहुत बड़े ट्राइबल इन्वेजन से बचाया था।
तो वही आर्मी हमारे लिए क्या कुछ गलत सोचेगी। वो आर्मी हमारी अपनी जान पे खेल के जो है कश्मीरियों की फलाह बहबूद के लिए काम करती है, कश्मीरियों की शाना बशाना खड़ी रहती है। तो जाहिर सी बात है जब हमारे चीफ आर्मी कमांडर ने ऐसा कहा है कि अब कश्मीर में अमन है और अब कश्मीर में आर्मी ज्यादातर बॉर्डर एरियाज या ज्यादातर सिक्योरिटी ज़ोन्स में रहेंगी, तो ज़ाहिर-सी बात है एक अच्छा डिसीजन है। और एज़ अ कश्मीरी, एज़ अ प्राउड इंडियन एंड एज़ अ देशवासी मैं क्लियरली उनके हर एक फ़ैसले से सहमत हूँ। मुझे लगता है ये एक अच्छा फ़ैसला है जो उन्होंने चुना है और उनको पता है हमारी कंट्री के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको पता है कंट्री कैसे चलानी है। उन्होंने आज तक भी कंट्री की फलाह-व-बहबूद के लिए काम किया है, तो आने वाले समय में भी फलाह-व-बहबूद के लिए काम करेंगे। ख़ासकर आर्मी की बात करें तो आर्मी का क्या कहना, आर्मी जो भी डिसीजंस लेती है, आर्मी आर्मी जो भी वादे करती है, आर्मी जो भी प्रॉमिसेस करती है लोगों के साथ, तो वो सही होते हैं, उनमें कोई खोखलापन नहीं होता, उनमें कोई धोखलापन नहीं होता है। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।